प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, लेकिन रिवीजन करेंगे हम लोग, राइट। ते हैं हमारे प्रोडक्ट्स की तरफ। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब हमें अपने प्रोडक्ट्स के ऑल द वे कहते हैं कि हमने सीखा कि किसान से हमें इमोशनल बातें करनी है, इमोशनली उसको तैयार करना है। ओके। जयसिंह सोलंकी जी ने लिखा है मार्केट के प्रोडक्ट और हमारे प्रोडक्ट का अंतर जानना है। ओके। पेस्टिसाइड से माइक्रोब्स खत्म हो जाते हैं जमीन के, जिससे जमीन बंजर होती जाती है, ये सीखा। गुड। हंसा पटेल जी कहते हैं केमिकल से क्या नुकसान होता है वो जाना। ओके। एनसी सोलंकी जी लिखते हैं फाइबर्ड के लिए क्या देना है वो जाना। ओके। फायदे और नुकसान बताने हैं अरविंद जी बोलते हैं। ओके गुड। लिखिए लिखिए, सभी लोग लिखते चलिए फास्ट। क्या क्या सीखा आप लोगों ने कल के सेशन से? जब आप लोग लिखते हो ना, तो इससे क्या हो जाता है, आपकी चीज वो दिमाग में बैठ जाती है। हम्म। एनसी सोलंकी जी लिखते हैं केचुआ हमारा मित्र है वो जाना। यस, किसान का मित्र है। सबसे ज्यादा अभी तक जो केमिकल यूज हुआ है पंजाब में हुआ, ये जाना। ओके गुड। माही पटेल कहती हैं अर्थवर्म खत्म हो गए हैं केमिकल की वजह से। बिल्कुल सही है, खत्म होते जा रहे हैं। विष्णु भाई लिखते हैं मार्केट के प्रोडक्ट से बीमारियां बढ़ती हैं। यस एग्जैक्टली। मेहुल दवे ने लिखा कैंसर हॉस्पिटल। यस, कैंसर हॉस्पिटल है राजस्थान के अंदर, जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है, जहां के लिए पंजाब से एक स्पेशल ट्रेन चलती है जिसमें सिर्फ कैंसर के पेशेंट्स जाते हैं, और इसीलिए ट्रेन का नाम क्या रख दिया है, कैंसर ट्रेन। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं किसानों को समझाते वक्त कि देखिए ये जो केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है ना, इस केमिकल की वजह से ऐसी स्थिति हो रही है। और वही यदि हम लोग यहां भी करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा यहां भी आ जाएगा कि यहां भी हर गांव में हर घर में कैंसर के मरीज मिलेंगे। और फिर आप उनको एक चीज और भी बोल सकते हो, आप उनसे खुद कंफर्म कर सकते हो, साहब बताइए आज से 20-30 साल पहले इतनी बीमारियां हुआ करती थी क्या? आप पूछिए उनसे, कंफर्मेशन लीजिए। बोले सर 20-30 साल पहले इतनी बीमारियां हुआ करती थी, तो क्या बोलेंगे वो, नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि उस टाइम पर केमिकल का यूज नहीं किया जाता था, खेती में गोबर के खाद का यूज किया जाता था, जैविक चीजें यूज की जाती थी। ये बीमारियां जब से बढ़नी स्टार्ट हुई हैं, जब से ये केमिकल खेतों में लगना चालू हो गया है। गुड। टेस्टिमोनियल बता के फार्मर को अलर्ट कर सकते हैं, राइट। कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट क्यों जरूरी है उनके बारे में उन्हें रियलाइज करवाना चाहिए। ओके गुड। मार्केट के प्रोडक्ट पॉइजन है, जहर है, बिल्कुल सही बात है। और मैंने आपको बताया था चाहे तो आप अपने साथ में एक मार्केट की किसी दवा की एक डब्बी साथ में रख सकते हो जिसके ऊपर लिखा हो ये पॉइजन है।
इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखें। और फिर आप उनको ये बता सकते हो कि देखो, जब ये जहर आपकी जमीन के ऊपर पड़ता है, सारा का सारा जहर पौधे पे नहीं पड़ता, सारा का सारा जहर वो पौधे के अंदर नहीं जा रहा है, उसका एक बड़ा भाग जमीन के ऊपर गिरता है। जब वो जमीन पे गिरता है तो जमीन के माइक्रोब्स को, जमीन के केंचुओं को खत्म करता है। और जब वो पॉइजन पौधे पे गिरता है तो उसका असर पौधे पे आता है, जिसकी वजह से हमें शुगर, हमें बीपी और इतनी सारी तकलीफें देखने को मिलती हैं। ये बताइए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कीमत ज्यादा मिलेगी, ये भी समझ में आया, वेरी गुड। इंडियन दवा, हाँ, इंडियन प्रोडक्ट यूज करके हम अपने देश का फायदा तो कर ही रहे हैं। दूसरी एक चीज और है, जो हम दवाइयां इस्तेमाल करते हैं बीमार होने के बाद, वो जो पैसा हमारा विदेशों में जा रहा है, उससे हमारा देश कमजोर होता है। यदि हमारे देश का पैसा बाहर जा रहा है तो हमारा देश कमजोर होता है। और यदि हम बीमारियों को रोक सकें, अपने देश के पैसे को देश में बचा सकें, तो ये भी एक बहुत बड़ी देश सेवा है। हम देश को मजबूत बनाने के लिए काम करते हैं, ये समझाना है आपको। मार्केट वाले प्रोडक्ट जहर हैं, मार्केट वाले प्रोडक्ट जमीन को बंजर बना, मार्केट वाले प्रोडक्ट यूज करने से इंसानों की बीमारियां बढ़ रही है, गुड। फार्मर को इनका खुद के हेल्थ पे क्या नुकसान होता है वो बता के इमोशनल कर सकते हैं, एग्जैक्टली exactly। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसान को ये जरूर बताना है कि देखिए, आप सबसे पहले तो उससे कंफर्म कर, देखो पता है क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप पूछना चाहिए, डायरेक्ट नहीं, स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम। सबसे पहले क्या पूछना होता है, सर आप बताइए नीलेश जी, ये जो आज जो दवाइयां लगाई जा रही हैं, ये जो केमिकल लगाया जा रहा है, आप मुझे बताइए सच में इससे नुकसान होता है कि नहीं होता है, इससे बीमारियां बढ़ती हैं कि नहीं बढ़ती हैं? क्योंकि आज से 30 साल पहले तो बीमारियां थी नहीं, ये जितनी भी बीमारियां बढ़ी हैं 30-35 साल में बढ़ी हैं। तो ये जो केमिकल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए इस पे क्या लिखा है, इसको इस्तेमाल करने से कैंसर होता है। तो आप मानते हैं नुकसान होता है? अब वो क्या बोलेगा, हाँ मानते हैं। पहले एक कंफर्मेशन ले लीजिए, आप कंफर्मेशन ले ली ना एक, उससे हाँ कहलवा दी ना, अब बोलिए। अच्छा मुझे एक चीज बताइए आप राहुल जी, आप अपने लिए और बेचने के लिए आप फसल अलग अलग करते हैं क्या? मैक्सिमम केसेस में किसान एक ही फसल करते हैं, उसी में से बेचते हैं, उसी में से खाते हैं। अब आप उनसे पूछिए फिर, देखिए एक्चुअली एवरीथिंग इज इन रियलाइजेशन, रियलाइज करवाना बहुत जरूरी है, रियलाइजेशन में है कमाल। जब किसान रियलाइज करता है ना, फिर आप उससे कुछ भी बोलोगे वही लगाएगा। बस इंपॉर्टेंट क्या है, हमें रियलाइज करवाना है उसको। तो पहले कैसे रियलाइज करवाया उसको, पहले हमने उससे एक पॉइंट पर कंफर्मेशन ली कि हाँ इस केमिकल से नुकसान होता है। अब हमने दूसरी चीज कंफर्म की, क्या, उसी से कंफर्म की कि आप अपने लिए खाने के लिए और बेचने के लिए क्या आप फसल अलग अलग करते हैं? क्या आप फसल अलग अलग करते हैं? तो फिर वो क्या बोलेगा, नहीं एक ही करते हैं। फिर उसको एक चीज कंफर्म करनी है, इसका मतलब ये जो कैंसर वाली जो दवा हम डाल रहे हैं खेत में, इसका नुकसान हमारे बच्चों को भी होगा, इसका नुकसान खुद को भी होगा। एक्चुअली आपको पता है, सारी लड़ाइयों की जड़, सारी प्रॉब्लम्स की जड़ एक ही है, आदमी सोचता नहीं है। यदि लड़ाई से पहले, कुछ बोलने से पहले, कुछ करने से पहले, कुछ लगाने से पहले, यदि वो थोड़ा सा सोच ले ना, तो एक बार के लिए तो उसकी अंतरात्मा कांपेगी कि यार क्यों डाल रहा है। यही कैंसर, यही दवा का अनाज तेरे बच्चे भी खाएंगे और इनको खा के कैंसर होगा, तो एक बार तो उसके हाथ कांपेंगे। बट प्रॉब्लम इज कि उसको ये चीज रियलाइज करवानी होती है, रियलाइजेशन नहीं करवा रहा है उनको कोई भी। बस दुकानदार उनको मोटिवेट करते हैं, चाचा ये लेके जाओ, अब की बार ये आया है, अब ये लेके जाओ, वो लेके जाओ, बस लगाए जाओ। उनको ये कोई रियलाइज ही नहीं करवा रहा है कि भैया ये जो तुम खेत में लगा रहे हो ना, इससे तुम्हारे ही बच्चों को कैंसर हो रहा है।
तुम्हारे घर में डायबिटीज हो रही है, तुम्हारे घर में बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, ये उनको कोई रियलाइज नहीं करवा रहा है। और आपकी और हमारी जिम्मेदारी है हम उनको ये चीज रियलाइज करवाएं, तब वो ऑर्गेनिक के ऊपर आएंगे। समझ में आ रही है बात आपको? तो हमें रियलाइज करवाना है उनको, फिर देखिए वो प्रोडक्ट कैसे यूज करेंगे ऑर्गेनिक। फिर वो सस्ता महंगा नहीं ढूंढेंगे। आप मुझे बताइए, हमारा प्रोडक्ट महंगा है या कैंसर का इलाज महंगा है? जो ये बोलता है ना कि प्रोडक्ट महंगे, उसको पूछ लो, आप बताओ सर, कैंसर का इलाज महंगा है या ये प्रोडक्ट महंगा है? सर, किडनी का इलाज महंगा है या ये प्रोडक्ट महंगा है? जो किडनी खराब हो जाएगी उसकी वजह से जो तकलीफ होगी वो महंगी है कि ये प्रोडक्ट महंगा है? समझ में आ रही है बात? ये बातें करनी होती है किसान से। फिर सस्ता महंगा छोड़ दो, फिर आप जो बोलोगे वो देगा वो। तो ये चीज कल आपको समझ में आई, दैट्स गुड। हाँ, ओके। क्या अपने लिए बेचने के लिए ठीक है? मार्केट की दवाई से किडनी और कैंसर होता है, राइट? हमारे प्रोडक्ट किसी को साइड इफेक्ट नहीं देते हैं, ये समझ में आया, वेरी गुड। हमारे आपस के लोगों को हमें सभी जानकारी देना है, गुड। हमारे पास खेती के लिए 5 तरह के प्रोडक्ट हैं, हाँ। कौन कौन से प्रोडक्ट है फिर किसान पूछेगा। जब वो कन्विंस हो जाएगा, जब वो कंफर्म हो जाएगा लगाने के लिए, तो फिर वो आपसे पूछेगा भाई बताओ क्या क्या है आपके पास। फिर आप उनको बताओगे। देखिए, इससे सबसे पहले हमारे पास है जमीन को मजबूत बनाने के लिए हमारे पास में प्रोडक्ट है जो जमीन को फर्टाइल बनाता है, जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, माइक्रोब्स के बढ़ाता है जमीन के अंदर, वो हमारे पास है। हानिकारक कीटों को नुकसान खत्म करने वाली चीजें हमारे पास है। ग्रोथ को प्रमोट करने वाले ग्रोथ प्रोमोटर्स हमारे पास में, जिनसे पैदावार बढ़ती है ना? तो ये चीजें फिर आप उनको बताओगे, वेरी गुड। उसके बाद में हाँ, इंटरनेशनल मार्क। आप यदि कल को वो पूछते हैं भाई आपके प्रोडक्ट तो महंगे हैं, मार्केट में तो ऑर्गेनिक किससे सस्ते भी मिलते हैं, तो फिर आप उनको बताओगे क्वालिटी। फिर आप उनको कंपेयर करोगे क्वालिटी, है ना? क्वालिटी के बारे में आप उनसे बात करोगे। फिर आप उनको समझाओगे कि हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, हमारे प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन क्या है। और फिर आप उनको बताओगे कि हमारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं, हमारे प्रोडक्ट IFOAM से सर्टिफाइड है, इंटरनेशनल फोरम ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। ये बताएंगे आप उनको, गुड। कैंसर के केस कम होंगे, राइट? पैसा वापस आता है, यस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो दिलीप जी ने बोली है। अपने प्रोडक्ट को यूज करके आपको अलग से इनकम भी आएगी। आप उनको एक चीज पूछो, बोले सबको कितने दिन हो गए केमिकल लगाते लगाते? कोई बोलेगा 10 साल, कोई बोलेगा 20 साल, कोई बोलेगा 25 साल। आप उनको पूछिए, आपने पैसा दिया, आप केमिकल लेके आ गए, केमिकल आपने खेत में लगा दिया, बस इतना ही हो गया। अब उससे जो बीमारियां, ये जो सब कुछ होनी थी वो बढ़ गई। आपके खाते में कुछ पैसा आया क्या कभी उस केमिकल को लगाने की वजह से? अपार्ट फ्रॉम द क्रॉप, फसल के अलावा कोई इनकम हुई आपको? नहीं हुई। बोले सर ये प्रोडक्ट यूज करने से कुछ दिन के अंदर आपके खाते में पैसे आने चालू हो जाएंगे, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है आज ऑर्गेनिक को बढ़ाने के लिए, हमारी कंपनी सपोर्ट कर रही है ऑर्गेनिक को बढ़ाने के लिए। और एक चीज और बताऊं आपको, आज तक आपने कितने सारे लोगों का कितना माल बिकवा दिया, बिकवाया कि नहीं बिकवाया? आप बताओ, ये दवा लगा दो, वो दवा लगा दो, आपको कुछ आया आज तक? वो बोलेगा नहीं आया। सर ये प्रोडक्ट आप लगाओ, आपको फायदा भी होगा, और यदि आप कुछ लोगों को इन्हें लगाने के लिए बोलोगे तो आपको पैसा भी आएगा। और आपको पता है कुछ दिन के बाद आपकी फसल का पूरा खर्चा जीरो हो जाएगा। आपका कोई खर्चा आपकी जेब से नहीं हुआ करेगा, आपके खाते में उतना पैसा आ जाया करेगा कि आपकी फसल में जितनी भी चीजें आप लगाओगे ना, सब फ्री में लगेंगी। क्यों? उतना पैसा आपके खाते में आने लगेगा। हाँ, बस स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? ये हमें उनको समझाना है। उसके बाद में हमारा प्रोडक्ट वायरस को डायरेक्ट नहीं मारता बल्कि मारने के लिए मजबूर कर देता है, वेरी गुड। ये कल आप लोगों को समझ में आया कि हमारा प्रोडक्ट काम कैसे करता है, कैसे कैसे काम करता है हमारा प्रोडक्ट। क्योंकि जहर नहीं है, इसलिए वो सीधा का सीधा नहीं मारता। उसका इफेक्ट क्या है? वो मैंडिबल्स को चॉक करता है, वो शरीर के पूरे पानी को निकाल देता है, वो क्या करता है, उसको पैरालिसिस कर देता है। इसकी वजह से वो कीड़ा अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो ये हमारा प्रोसेस है हमारे प्रोडक्ट का।
हमारे प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन हो गया, राइट। फसल का रेट बहुत अच्छा मिलता है, यस वेरी गुड। गजेंद्र जी ने लिखा है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के रेट बहुत अच्छे मिलते हैं। आपको एक बात बताऊं, आपके यहाँ पे पतंजलि के स्टोर्स हैं क्या? यस है पतंजलि के स्टोर्स। आप एक काम करना, पतंजलि के स्टोर पे जाके आप उनसे ऑर्गेनिक गुड़ पूछना, ऑर्गेनिक शक्कर पूछना, उनको पूछना कितने रुपए किलो है। तब आपको पता चलेगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की कीमत कैसी मिलती है। ऑर्गेनिक अनाज, ऑर्गेनिक गुड़, ऑर्गेनिक जितनी भी चीजें होती है ना दोस्तों, सबकी कीमत इस नॉर्मल जो भी चीजें आती हैं इनसे बहुत ज्यादा आती है। और आज आपको बताऊं, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। आज लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, और हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से लोग अब ऑर्गेनिक चीजों को पकड़ रहे हैं, ऑर्गेनिक चीजें खरीद रहे हैं। तो मार्केट में अब ऑर्गेनिक की डिमांड लगातार बढ़ रही है। जिस किसान को आप समझाओगे ना ये बात कि देखिए ऑर्गेनिक की डिमांड बढ़ रही है, आप करोगे ना फसल, आपके रेट औरों से ज्यादा मिलेंगे और फसल आपकी यूं बिक जाएगी। बस ऑर्गेनिक करिए और लोगों को पता कर दे, लोगों को बताइए कि भाई मेरी ऑर्गेनिक खेती है, मेरी ऑर्गेनिक खेती है, फिर आप देखो आपकी फसल कैसे बिकती है। तो ये चीज भी समझानी है। विष्णु भाई ने लिखा उपजाऊ ग्रोथ, कीड़े मारने के लिए पीएच लेवल बढ़ाने वाले हैं, कैपेसिटी बढ़ जाती है, राइट वेरी गुड। इंडिया ग्रोथ से कंपैरेटिवली रेट ज्यादा मिलेगा, यस। हमारे गुजरात में ऑर्गेनिक खेती 1 एकड़ 20,000 सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। अरे बाप रे बाप, ये तो और कमाल की बात हो गई। बताइए 20,000 की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है गुजरात में, ये तो और भी कमाल हो गया। आप लोगों के लिए कितना आसान हो गया। यदि आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करें तो बता सकते हो, ये मुझे नहीं पता था। ये विष्णु भाई ने लिखा है इधर, इसको एक बार कंफर्म हो कर लीजिएगा। और यदि ऐसा है तो ये तो आपके लिए एक और बहुत बड़ा टूल हो गया कि आप 1 एकड़ के ऊपर 20,000 तो आपको गवर्नमेंट दे रही है, यदि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो तो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मार्केट के प्रोडक्ट से जमीन बंजर होती है, यस। वो कैसे होती है वो कल हम लोगों ने समझा। जब फसल तैयार होगी हमारा प्रोडक्ट सस्ता लगेगा, यस। सस्ता क्यों लगेगा? पैदावार बढ़ेगी, रेट्स ज्यादा मिलेंगे, उल्टा आपके अकाउंट में पैसा भी आएगा। तब आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनिक महंगा नहीं है, ऑर्गेनिक सस्ता है। और फिर जब डॉक्टर्स में पैसा जाना बंद हो जाएगा, जब बीमारियां होनी बंद हो जाएंगी, तो जो एक संतुष्टि मिलेगी, जो अपने अंदर एक मन को जो अच्छा लगेगा, उसकी तो फिर कोई कीमत ही नहीं है। तो ये चीज समझ में आई, दैट्स ग्रेट। ये समझ में आया कि प्लांट ऑयल से तैयार करते हैं, यस। हमारे जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं तैयार कैसे किए गए हैं? ये तैयार किए गए हैं प्लांट्स के ऑयल से, है ना। प्लांट से ऑयल निकाला गया है, उनके एक्सट्रैक्ट निकाले गए हैं, उनसे तैयार किए गए हैं हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट। तो वेरी गुड, बहुत सुंदर। मतलब आप लोगों ने बहुत सारी चीजें कल समझी हैं जो आपको किसानों को कन्विंस करने में मदद करेंगे। अब आप लोग मुझे बताइए कितने लोगों को कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि सर अब तो मैं किसानों को जाके समझा दूंगा, कन्विंस कर लूंगा। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए सी। जिनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, जिनको ये लग रहा है कि अब तो मैं कन्विंस कर दूंगा किसान को, वो लोग जल्दी से सी लिखेंगे चैट बॉक्स में। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोडक्ट्स की तरफ। अब हमारे क्या क्या प्रोडक्ट्स है? देखिए प्रोडक्ट्स को मैं आपको बिल्कुल है ना एक लेमन भाषा की तरीके से बताऊंगा। लेमन मतलब समझते हो, एक आम आदमी समझ सके। मतलब कोई टेक्निकल बातें ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे हम एक एक चीज को, कौन सी चीज कैसे काम करती है, राइट। तो चलो समझ लेते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे हमारे प्रोडक्ट की तरफ। हमारे प्रोडक्ट्स में क्या है, क्या किस किस चीज के काम आएगा वो, इनको अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारे जो प्रोडक्ट है उसका नाम है भू अस्त्र। आपको पता है हमारी कंपनी के कमाल की जो मुझे अच्छाई लगती है वो क्या है, कि हमारे प्रोडक्ट के नाम से ही हमें पता चल जाता है किस चीज के लिए है। अब आपको है ना बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है, और बिल्कुल सिंपल तरीके से ही किसान को समझाना है। ये प्रोडक्ट है हमारा भू अस्त्र। अस्त्र समझते हो किसको बोलते हैं? हथियार, है ना, वेपन। जो आपने देखा होगा युद्ध में जब लड़ाई लड़ने के लिए जब लोग जाते थे तो अस्त्र यूज करते थे ना, अस्त्र शस्त्र।
अभी जब लड़ाइयाँ होती है तो यूज किए जाते हैं अस्त्र शस्त्र, टूल्स, वेपन्स, मिसाइल्स, गन, है ना। तो ये भू अस्त्र, भू मतलब जमीन, अस्त्र मतलब जमीन का एक अस्त्र, जमीन का एक वेपन, एक टूल, जो किससे बचाएगा जमीन को। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, जमीन में बहुत सारी ऐसे कीड़े भी हैं जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। जमीन के अंदर ऐसे बहुत सारे कीड़े हैं, जमीन से ही आते हैं और वो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिर दिखाऊंगा भी कौन कौन से कीड़े होते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं। जमीन में एक बहुत ही नुकसानदायक एक कीड़ा है जिसको बोलते हैं दीमक। क्या बोलते हैं? दीमक। इसको सफेद चींटी भी बोलते हैं, है ना, व्हाइट एंड। ये जो दीमक जो होती है ना दोस्तों, ये फसल को, किसी भी पौधे को खत्म कर देती है, जड़ों को खा जाती है, पौधा सूख जाता है। तो आप बताइए, ये किसान का दुश्मन हुआ या दोस्त हुआ? जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में, दुश्मन या दोस्त। दीमक किसान का दुश्मन है या दोस्त है? डी फॉर दुश्मन, डी फॉर दोस्त। चलो, एफ फॉर फ्रेंड, डी फॉर दुश्मन। चलो, एनिमी है, दुश्मन है। तो इसको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? यदि आपको फसल अच्छी करनी है तो इसको मारना ही पड़ेगा। यदि दीमक को मारोगे नहीं तो ये फसल होने नहीं देगा, आपकी फसल सूख जाएगी रातों रात। इसके अलावा इसी तरीके के और भी कई सारे कीड़े होते हैं जो जड़ों को काटते हैं। किसको काटते हैं? जड़ों को काट देते हैं। और जड़ों से ही, आपको पता है पौधे को खाना कहां से मिलता है? पौधे को खाना दो जगह से मिलता है। एक तो मिलता है जड़ों से। जड़ें क्या करती हैं? पानी, मिनरल्स, ये सारी चीजें जमीन में से खींचती हैं और पौधे को दे देती हैं। दूसरी चीज जो पौधे को खाना मिलता है वो मिलता है पत्तियों से। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने भी 10th क्लास में ही पढ़ा था, उसके बाद तो फिर मैंने एग्रीकल्चर की कुछ पढ़ाई नहीं की। 10th क्लास में मैंने भी पढ़ा था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की एक क्रिया होती है। उसमें क्या होता है? सनलाइट, सनलाइट जब पड़ती है पत्तियों के ऊपर तो उसमें क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन चीज जो होती है। क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सब मिलके क्या करते हैं? ये पौधे के लिए खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। समझ में आ गया? तो अब देखो होता क्या है, हमारी जमीन के अंदर बहुत सारे कीड़े ऐसे हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जड़ों से काटते हैं। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो जड़ों के पास से तने में घुस जाते हैं, तने में अंदर घुस जाएंगे, और वो तने में घुस के सीधे कहां पहुंच जाएंगे? वो सीधे फल में पहुंच जाते हैं। तने में होके फल में चले जाते हैं कुछ कीड़े, ऐसे कीड़े होते हैं, और वो फल को खराब कर देते हैं। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो जमीन में से आएंगे, पत्तियों पे चले जाएंगे, पत्तियों को काट देंगे। अच्छा एक बात बताओ, पत्तियां यदि कट जाएंगी तो क्या पत्तियां पूरा खाना बना पाएंगी? अच्छा खाना कौन बनाएगी? जो हेल्दी पत्ती होगी, जो स्वस्थ पत्ती होगी, वो खाना अच्छा बनाएगी। क्यों? उसमें क्लोरोफिल पूरा होगा, वो सनलाइट पूरी की पूरी लेगी, अच्छा खाना बनेगा। लेकिन आप सोचो, यदि किसी कीड़े ने वो पत्ती काट दी, पूरी पत्ती के ऊपर छेद कर दिए। आपने देखी होंगी बहुत सारी पत्ती ऐसी होंगी, जब आप जाओगे ना फील्ड में तो पत्तियों पे छेद हो रहे हैं। वो छेद अपने आप नहीं होते, वो छेद होते हैं, उनको कीड़े काटते हैं। वो जमीन से कीड़ा आया, कीड़े ने पूरी पत्ती काट दी, तना काट दिया। एक सुंडी करके एक आती है, सुंडी बोलते हैं हमारे यहाँ पर, वो धान में बहुत ज्यादा आती है। पता है वो क्या करती है? वो जमीन में से यूं चलेगी और जमीन में से यूं चल के तने को काट देती है। और तने को कहां से काटेगी मालूम है? जहां से जो बाली निकलती है, तो वो बाली के पास से काट देती है। और वो बाली के पास से काटने की वजह से क्या होता है? बाली सूख जाती है। अब आप एक चीज समझो, ये बाली है ऊपर, है ना, और यहां से इसको काट दिया जाए तो क्या होगा? बाली सूख जाएगी। और ये जैसे ही किसान खेत में जाता है, फिर उसको दिखाई देता है कि यार मेरी तो बाली सूख गई है। फिर वो बाली को उठा के देखता है तो बाली कटी हुई है। अब जब बाली का कनेक्शन ही खत्म हो गया पौधे से, तो वो बेकार हो गई। तो इसी तरीके के बहुत सारे कीड़े
हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले इन कीड़ों का इंतजाम किया जाए। अब समझिएगा, जब भी आप किसी भी किसान को जब आप प्रोडक्ट समझाओगे ना एग्रीकल्चर का, तो शुरुआत कहां से करनी है? जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है प्लेटफॉर्म, कंपनी। कंपनी अच्छी है तो बाकी सब काम बढ़िया हो जाएगा, लेकिन कंपनी ही गड़बड़ है तो फिर कैसे काम होगा? दोस्तों सेम वे, यदि हमारी जमीन अच्छी है तो बाकी आगे के सारे काम होंगे, लेकिन जमीन में ही ऐसे कीड़े बैठे हुए हैं जो कि फसल थोड़ी सी बड़ी होगी, नीचे से दीमक खाना चालू कर देगी, कीड़े खाना चालू कर देंगे, कुछ कीड़े जाके फल को खराब करेंगे, तो आप मुझे बताइए फसल होगी कैसे? तो इसलिए किसान को बोलना है कि भाई आप एक काम करो, सबसे कोई भी फसल करो, एनी ऑफ द क्रॉप, बोले सबसे पहला सर एक काम करना है, हमें हमारी जमीन को तैयार करना है। जमीन को हमें ऐसे कीड़ों से मुक्त करना है जो कि हमारी फसल को नुकसान न पहुंचा सके। और इन कीड़ों से मुक्त करने के लिए हमारे पास में एक हथियार है जिसका नाम है भू अस्त्र। क्या नाम है? भू अस्त्र। समझ में आ गया? जमीन का हथियार, जमीन का वेपन। कितने लोगों को क्लियर हो गया भू अस्त्र क्या है? भू अस्त्र का काम कितने लोगों को समझ में आ गया? भू अस्त्र क्या करेगा? जिनको समझ में आ गया जल्दी से लिखो मी, चैट बॉक्स में फटाफट से लिखो मी। जिनको ये समझ में आ गया भू अस्त्र क्या है और भू अस्त्र क्यों लगाना है, मैंने दोनों चीजें यहां पे समझाने की कोशिश की। अब आगे मैं आपको दिखा दूंगा कुछ चीजें, कुछ कीड़े दिखा दूंगा, कौन कौन से कीड़े होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। समझ में आ गया ना सभी को? सबसे पहले तो हमने जाना भू अस्त्र क्या है, फिर हमने जाना भू अस्त्र क्यों लगाना है, फिर हमने जाना अब ये भू अस्त्र कैसे काम करता है। ये तीन चीजें हम लोगों ने जान ली है। चलो गुड। तो ये किसी भी किसान को आप किसी भी फसल के लिए उनको समझाओगे कि भाई ये भू अस्त्र क्या है, क्यों लगाना है और कैसे लगाना है। राइट? एक सेकंड। अब इस भू अस्त्र को कैसे लगाना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस सबसे पहले किसान को यही चीज समझाना जरूरी होती है कि भाई ये जरूरी क्यों है, ये है क्या चीज। क्योंकि किसान को, अच्छा एक बात बताऊं, आपको ज्यादा नहीं समझाना है, किसान खुद जानता है, बस उसको थोड़ा सा हिंट देनी है। और सच बोलूं तो किसान आपसे और मुझसे ज्यादा जानता है। क्यों? क्योंकि वो रात दिन यही कर रहा है। इसलिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, किसान को बहुत ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत करिएगा। किसान को कभी भी ज्ञान देने की कोशिश मत करिएगा। किसान को सिर्फ जो मैंने कल बताया था वो समझाइए, बाकी सिर्फ थोड़ा सा बताइएगा। उसके लिए वो हमसे ज्यादा जानता है वो इन चीजों के बारे में। इसलिए उधर आप ज्ञान ज्यादा दोगे तो आप उतना ज्ञान दे नहीं पाओगे जितना ज्ञान किसान के पास है। तो बस उसको बताओ सर ये भूअस्त्र है, ये देखिए भूअस्त्र क्या करता है, जमीन से आने वाली जो जितनी ये किस चीज से बनाया गया है ये सब कुछ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है उसको। वो मैंने ओवरऑल बता दिया किन चीजों से बनाए गए हैं ये। देखो कौन कौन से कीड़े होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, ये आप देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको? ये वो कीड़े हैं जो फसल को बर्बाद करते हैं। ये जो फसल को जो बर्बाद करते हैं ना पूरी तरीके से, ये देखिए दीमक आ गई। समझ में आ रही है? ये बर्बाद करते हैं पूरी फसलों को। और इनको खत्म करने के लिए क्या है हमारे पास में? सबसे पहले हम इनको खत्म करेंगे। जब तक जमीन हमारी सेफ नहीं होगी, जब तक कोई भी फसल उसमें बढ़िया होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि कीड़े होने ही नहीं देंगे उसको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें भूअस्त्र लगवाना है। समझ में आ गया? दिखाई दे रहा है आपको कि किस तरीके से कीड़े काटता है? अब कितना लगवाना होता है? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज समझने की आपको लगवाना कैसे है। ये 2 से 4 केजी प्रति एकड़ लगाया जाता है। 2 केजी का पैकेट आता है भूअस्त्र का, मालूम है ना आपको? 2 केजी का पैकेट आता है, 2 से 4 केजी लगाया जाता है। राइट? जैसे गेहूं है, धान है, कहीं पे जमीन बहुत अच्छी है और ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो वह 2 केजी से काम चल जाएगा। लेकिन जहां पे जमीन में कीड़े हैं, इस तरीके की सिचुएशन है, वहां पे फिर 4 केजी ही लगवाना है, गेहूं में भी और धान में भी। इसके अलावा जितनी भी सब्जियां हैं, गन्ना है, आलू है,
इनमें भी कितना लगाना है, 4 kg प्रति एकड़, यानी 2 पैकेट्स। और ये कब लगाना होता है, इसको देखो लगाना होता है सबसे पहले जब जमीन आप तैयार कर रहे हो तब। किसान को क्या बोलिए, बोले सर ज्यादा बेटर तो ये है कि जब आप जमीन को तैयार कर रहे हो तभी डाल दीजिए। अच्छा ये पता है काम कब करता है, आप इसको जमीन में डाल के छोड़ देते हो, ये जमीन में डल जाता है। ये काम कब करता है मालूम है, जैसे ही आपका पौधा बड़ा होने लगता है, बीज में से पौधा निकलता है, और जैसे जब पौधा निकलने लगता है उसकी जड़ें बनने लगती हैं, तो ये जो जितनी भी जो दवा पड़ी होती है ना, ये उस वक्त पानी के संपर्क में आके जड़ों से चिपक जाती है। ये क्या करता है भूवस्त्र, ये जड़ों से चिपक जाता है फिर ये, और जड़ों से चिपक गया। अब यदि कोई भी कीड़ा आके जड़ को खाएगा तो कीड़े का क्या होगा, द एंड। जो प्रोसेस बताया था उस तरीके से इनमें से कोई सा भी कीड़ा आएगा, जितने भी कीड़े मैंने दिखाए, जो आके जड़ को खाने की कोशिश करेगा, जो आके पौधे में घुसने की कोशिश करेगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो समझ में आ गया कितना लगाना है। कहीं पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो किसान बता देते हैं, वो खुद बोल देते हैं नहीं नहीं हमारे यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो बोलो अब 2 kg प्रति एकड़ लगा लो। और जहां पे जमीन थोड़ी कमजोर है, जहां पे इस तरीके की प्रॉब्लम ज्यादा है, कीड़े वगैरह ज्यादा है, तो वहां पर उनको बोला 4 kg प्रति एकड़ लगाना है। कैसे लगा सकते हैं, जो भी वो फर्टिलाइजर, देखिए एक चीज और समझिएगा यहाँ पे, जो फर्टिलाइजर वो लगा रहे हैं अभी वो आपको बंद नहीं करवाना है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग हमारे प्रोडक्ट दे रहे थे और उनसे हम दवा दे रहे थे, हम जो वो प्रोडक्ट हमारे दे रहे थे, वेलहर्ड दे रहे थे, डायबिटीज के लिए डाइबा लाइफ दे रहे थे, तो हम एक बात बताइए, हम क्या उनकी पुरानी दवा बंद करवा रहे थे? मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था किसी का कुछ बंद नहीं करवाना है। सेम वे खेती के लिए भी किसी के प्रोडक्ट को पहले दिन से ये मत बोलिएगा सब बंद कर दो, सब बंद नहीं करना है। जैसे हमारा शरीर दवाओं का आदी हो जाता है, दवाओं का हैबिचुअल हो जाता है, वैसे ही हमारी जमीन भी हैबिचुअल हो गई है। किन चीजों की, जो वो इतने दिन से लगा रहे उन चीजों की। और उन चीजों को आप एकदम से हटा दोगे तो उसकी जो पैदावार है उस पर फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए एकदम से खत्म नहीं करना है, पहले कितना करना है, 25% कम कर दीजिए, फिर अगली साल 25% कम करवा दीजिए, फिर 25% कम करवा दीजिए, और फिर 25% कम करवा दीजिए। 4 साल में उसकी सारी पुरानी चीजें बंद हो जाएंगी, वो टोटली ऑर्गेनिक के ऊपर आ जाएंगे। समझ में आ गया, इस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को यूज करवाना है। तो भूवस्त्र को लगाते किसमें है, यदि वो डीएपी डालते हैं, है ना, वो यूरिया डालते हैं, यदि वो डालते हैं तो आप अपनी तरफ से जबरदस्ती मत करिएगा। यदि वो डीएपी यूरिया नहीं लगाते हैं तो इसको मिट्टी में मिक्स करके भी फैला सकते हैं। इसको स्कैटर करना होता है, इसको क्या करना होता है, इसको फैलाना होता है, इसका स्प्रे नहीं होगा। इसको क्या किया जाएगा, इसको खाद में मिला के, मिट्टी में मिला के, इसको किसी भी चीज में मिला करके इसको खेत में फेंकना होता है, फैलाना होता है। तो भूअस्त्र के बारे में समझ में आ गया, भूअस्त्र क्या है, क्यों इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। ज्यादा बेटर है जिस वक्त जमीन तैयार की जा रही है उसी वक्त लगवा दीजिए, सबसे शानदार रिजल्ट आएगा। क्यों, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही पौधे को प्रोटेक्ट करके चलेगा। राइट, तो जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स में फटाफट से, क्लियर हो गया तो सी, क्लियर, क्लियर हो गया तो जल्दी से बता देंगे क्लियर। चलिए वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो ये हमारा भूवस्त्र हो गया, राइट। अब भूवस्त्र के बाद में अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है हमारा ग्रो मैजिक एडवांस। ग्रो मैजिक एडवांस दिखाई दे रहा है, अच्छा इसके नाम को समझो आप, नाम क्या कह रहा है, ग्रो यानी पैदा, मैजिक यानी जादू, और एडवांस तो समझते ही हो, एडवांस मतलब सबसे आगे, पहले से पहले, है ना, एडवांस में। तो यहां पे किस में जादू दिखा रहा है, ये ग्रो मैजिक, यानी ये पैदावार को बढ़ाएगा। एक चीज समझ में आ गई आपको इसको देख के, ग्रो मैजिक यानी ग्रोथ में जादू करेगा ये।
अब चलो इसको सबसे पहले समझ लेते हैं, ये है क्या चीज और ये कैसे जादू करता है। मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। विष्णु भाई डाल सकते हो आप, मैंने बोला ना आपको, ज्यादा बेटर तो ये है कि जिस वक्त आप जमीन तैयार कर रहे हो उसी वक्त डाल दो, ज्यादा बेटर, स्टार्टिंग से प्रोटेक्ट करता है। बाकी आप 1 महीने के अंदर कभी भी डाल सकते हो, 1 महीने के अंदर कभी भी डाल सकते हो, 20 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन के अंदर कभी भी डाल दीजिए। कई बार पता है लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में डालना भूल जाते हैं, उनको पता नहीं होता है ना, तो आप उनको बाद में भी डलवा सकते हो। आप इसको विष्णु जी पहले भी डाल दोगे ना तो ये खराब नहीं होता, ये जमीन में पड़ा रहता है, जैसे ही जड़ें होती है चिपक जाता है ये, है ना। और पौधे को आप 10 15 20 दिन का होने के बाद भी डालोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, काम वही होना है जो पहले होना है। दोनों ही केसेस में आप डाल सकते हो, पहले डाल दोगे तो भी बेटर है, 1 महीने के अंदर कभी भी डाल दोगे तो भी बेटर है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। खुद हमने प्रैक्टिकल करके देखे हुए, पहले भी डाला हुआ है और बाद में भी डाला हुआ है। हाँ, 1 महीने बाद डालने का फिर मतलब नहीं होता है, 1 महीने के अंदर अंदर आप इसे कभी भी डाल सकते हो। क्लियर हो गया। चलो अभी मैं आपको समझाता हूँ ग्रो मैजिक कैसे काम करता है, ग्रो मैजिक एडवांस कैसे काम करेगा। एक्चुअली ग्रो मैजिक एडवांस जस्मोनेट एक बेस प्रोडक्ट है, जस्मोनेट। ये क्या करता है, ये पौधे के ब्रेन पे काम करता है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे, ये किस पे काम करता है, पौधे का ब्रेन। जैसे इंसान का ब्रेन होता है वैसे ही पौधे का भी ब्रेन होता है, जो उसकी सारी की सारी एक्टिविटीज को क्या करता है, सारी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अच्छा एक बात बताओ, चलो आपके शरीर को कंट्रोल कौन करता है, जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में, फिर आपको दो मैजिक समझ में आएगा। आपके शरीर को, आपके शरीर को कंट्रोल कौन करता है, वेरी गुड, आपका माइंड। शरीर को कौन कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका, आपका माइंड, ब्रेन, राइट ना। यदि इंसान का, यदि माइंड सही नहीं है तो क्या उसका शरीर सही होगा, यस और नो, लिखो जल्दी से। यदि इंसान का माइंड सही नहीं है, दिमाग रूप से वो सही नहीं है, तो क्या उसका शरीर सही होगा, क्या उसकी ग्रोथ सही होगी, क्या उसके काम सही होंगे, क्या उसका व्यवहार सही होगा, आप बताइए। कोई भी चीज सही होगी, जिसका माइंड सही नहीं है, उसका कपड़े पहनने का तरीका सही नहीं होगा, उसका बात करने का तरीका सही नहीं होगा, उसका रहन सहन का तरीका सही नहीं होगा, उसकी ग्रोथ सही नहीं होगी, उसका व्यवहार सही नहीं होगा। मानते हैं आप लोग इस बात को, नहीं मानते। जिस इंसान का माइंड खराब है उसकी सारी चीजें गड़बड़ होंगी, है ना। लेकिन जिस इंसान का माइंड स्वस्थ है, जिस इंसान का माइंड हेल्दी है, फिर क्या होगा, उसको सारी चीजें याद रहेंगी, वो सारी चीजों को सोच समझ के करेगा, उसका व्यवहार बहुत अच्छा होगा, उसके कपड़े पहनने का तरीका बहुत अच्छा होगा, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। समझ में आ गया। जब माइंड अच्छा होता है तो क्या क्या होता है, माइंड खराब हो गया, माइंड सही नहीं है तो सारी प्रॉब्लम्स होंगी, है ना। उसको लोग पागल बोलना चालू करेंगे। लेकिन जिसका माइंड सही है उसका ओवरऑल सारी चीजें सही होंगी। अब समझो, वैसे ही पौधे का माइंड होता है, पौधे का ब्रेन होता है। तो ये जो ग्रो मैजिक एडवांस क्या करता है, ये पौधे के माइंड को जाकर के पावरफुल बनाता है। क्या करता है ये पौधे के माइंड को तेज करता है। ये पौधे का जो माइंड है, जिस जो पौधे को पूरा कंट्रोल कर रहा है, ये उसको हेल्दी बनाता है ये। अच्छा अब आप सोचो, जब पौधे का माइंड हेल्दी हो जाएगा तो फिर पौधा कैसा होगा, पौधा कैसा होगा, हेल्दी, ग्रोथ अच्छी होगी, उसमें कोई रोग नहीं होगा, न्यूट्रिएंट की कोई कमी नहीं होगी, जो फसल आएगी वो शानदार होगी, उसमें चमक होगी, उसमें क्वालिटी होगी, लोगों को देखने में अच्छा लगेगा,
उसके अंदर यदि ऑयल है तो ऑयल ज्यादा होगा, यदि उसके अंदर फाइबर है तो फाइबर ज्यादा होगा, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा, उसके अंदर फैट कंटेंट ज्यादा है तो फैट ज्यादा होगा, उसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है तो प्रोटीन ज्यादा होगी। आप बताइए ये सारी चीजें होंगी कि नहीं होंगी? यदि उसके अंदर शुगर कंटेंट है तो उसके अंदर मिठास ज्यादा होगी, शुगर ज्यादा होगी। यदि कोई चीज है जैसे कि कपास की बॉल होती हैं तो उनका साइज अच्छा होगा, कोई फल है तो उसका साइज अच्छा होगा, हर एक चीज की ग्रोथ अच्छी होगी, पत्तियों की ग्रोथ, तने की ग्रोथ, पौधे की ग्रोथ, फूल की ग्रोथ, फल की ग्रोथ। क्यों? माइंड अच्छा है। तो अब आपको समझ में आ गया ग्रो मैजिक किसको देना चाहिए। ग्रो मैजिक हर फसल के लिए है, हर पौधे में। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी, पौधे भी जिंदे होते हैं। सुना है आपने? पौधे भी सांस लेते हैं। मालूम है नहीं मालूम आपको? पढ़ा था ना बायोलॉजी में 10th क्लास में। पौधे सांस लेते हैं, पौधों में जान होती है, पौधे फील करते हैं, पौधे महसूस करते हैं, पौधे प्यार को समझते हैं, पौधे गालियों को समझते हैं। इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी किया गया है। तारे जमीन पर मूवी कितने लोगों ने देखी है? तारे जमीन पर, जल्दी से लिखो फटाफट से। तारे जमीन पर मूवी किस किसने देखी थी? आमिर खान की। अभी तो आई है सितारे जमीन पर, इससे पहले आई थी तारे जमीन पर। देखी थी मूवी, किस किसने देखी है? उसमें एक जगह की बात की है आदिवासियों की, कि जब उन आदिवासियों को पेड़ काटने होते हैं, उस उस मूवी में जिक्र किया है कि जब उन आदिवासियों को पेड़ काटने होते हैं तो वो जाके पहले 4-6 दिन पहले पौधों को गाली दे के आते हैं, और पौधों को गाली दे के आते हैं, पौधे सूख जाते हैं, उसके बाद में उनको काटते हैं। समझ में आ गया? ये तो वहां का हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोगों ने इस पे एक्सपेरिमेंट किए, मैंने नहीं किया है, लोगों ने किए हैं, साइंटिस्ट लोगों ने किए हैं। उन्होंने एक पौधे को म्यूजिक सुनाया डेली, और एक पौधे को डेली गाली दी। दो सेम पौधे एक ही साथ उगाए, एक गमले में एक पौधा है उसको डेली म्यूजिक सुनाया, और एक पौधे को डेली गालियां सुनाई। आपको मालूम है दोनों की ग्रोथ में जमीन आसमान का फर्क था। क्यों? पौधे के अंदर भी माइंड है, पौधा भी फील करता है। जिस पौधे को प्यार किया उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी थी, जिस पौधे को गालियां दी उसकी ग्रोथ डाउन हो गई, वो पौधा मर गया। पौधे सेंसिटिव होते हैं, वाई? बिकॉज, क्यों होते हैं सेंसिटिव? बिकॉज इट हैज अ ब्रेन। पौधे में भी दिमाग होता है, पौधा भी जानता है कि आप उसे गाली दे रहे हो कि आप उसे प्यार कर रहे हो, पौधा भी जानता है आप उसे जहर दे रहे हो कि आप उसे अमृत दे रहे हो। समझ में आ रही है बात? तो ये जो इसका जो माइंड है पौधे का, इसको सही कौन करता है, इसको और ज्यादा एक्टिव कौन करता है? अब बताओ जल्दी से, हमारा कौन सा प्रोडक्ट है जो पौधे के माइंड को तेज करता है? लिखो जल्दी से। और अब की बार जब टेस्ट आएगा ना तो उसमें मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा आप लोगों से, पौधे के माइंड को तेज करने वाला हमारा कौन सा प्रोडक्ट है? पौधे के माइंड पे काम करने वाला कौन सा हमारा प्रोडक्ट है? पौधे के ब्रेन पे कौन सा प्रोडक्ट काम करता है? यस, गो मैजिक एडवांस। तो सिंपल सी भाषा यही समझा रही है किसान को, कि जब आप इसको लगाते हो तो ये पौधे के माइंड को, पौधे के ब्रेन को ये क्या करता है? पावरफुल बनाता है, तेज बनाता है, और वो स्वस्थ हो जाता है तो पूरा पौधा स्वस्थ हो जाता है। डन? समझ में आ गया गो मैजिक का कॉन्सेप्ट? चलो, अब थोड़ा सा गो मैजिक के बारे में हम लोग अब पढ़ी लिखी भाषा में समझ लेते हैं। अब तक तो हम लोगों ने समझा गो मैजिक काम कैसे करता है, क्या करता है। अब गो मैजिक को कैसे लगाना है, क्या करना है, अब ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, ये गो मैजिक की जो हमारी जो पैकेट आती है 100 ग्राम की आती है। ये नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है। आप किसान को जब दिखाओगे ना ये, तो वो अचंभे में रह जाएगा, इतना सा पैकेट 1 एकड़ के लिए। तो आप उसको बोलेंगे सर ये नैनो टेक्नोलॉजी है, ये मतलब ये छोटा ही इतना काम करता है। अब देखो, ये मैंने ना आपको सारी चीजें बता दी हैं। अब ये मुझे आपको लिखवाने की कोई मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती, ये सारे काम करेगा।
जड़ें मजबूत करेगा, तने को मजबूत करेगा, पत्तियों को मजबूत करेगा, फल अच्छे लगेंगे, अच्छी क्वालिटी के लगेंगे, फूल अच्छा आएगा, फल में कन्वर्ट अच्छे होंगे, हर चीज बढ़ेगी। पैदावार कैसे बढ़ती है? फल का साइज बढ़ जाएगा, फल के अंदर की जो कंटेंट है वो अच्छा हो जाएगा, इस तरीके से उसका टेस्ट, उसका कलर, उसका साइज, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और इसको नहीं लगाते हैं तो पता है ये हालत होती है। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो सिचुएशंस होती है ना, ये जो हालतें होती हैं फसल की, पत्तियां पीली पड़ जाना, फल खराब हो जाना, ये दिखाई दे रहा है, ये सब प्रॉब्लम होती है। ये सारी बीमारी है कब की? जब उसका माइंड सही नहीं है तब की, जब पौधे का ब्रेन सही नहीं है तब की, पौधे में कमियां हो रही हैं तब की। और इन सारी की सारी ये जो कमियां है ना, इन सारी की सारी कमियों को दूर करने में काम करता है ग्रो मैजिक एडवांस। एक तरीके से ये पौधे के लिए ओवरऑल उसको हेल्दी बनाने का काम कर रहा है, उसके माइंड को तेज कर रहा है, तो ग्रोथ भी अच्छी होगी। ये देखिएगा कैसी ग्रोथ है, ये क्या है, ये ग्रोथ प्रॉपर नहीं है ये। तो ये सारी की सारी ग्रोथ को सही करने का काम करता है, देखिए, राइट ना, ये दिखाई दे रहा है। ये सारी की सारी, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सारी की सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करता है ग्रो मैजिक एडवांस। दिखाई दे रहा है आपको? अब जैसे आलू है तो आलू में दिखाई दे रहा है आपको, छोटे 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 आलू निकल रहे हैं, क्यों? प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई है। तो ये प्रॉपर ग्रोथ प्रमोट करता है, प्रॉपर ग्रोथ देता है, ये देखिए, दिखाई दे रहा है आपको, ये चीज है। अच्छा, अब इसको सवाल उठता है, सर लगाना कैसे है इसको? इसको लगाना कैसे है? सब जगह डाल सकते हैं, घर के गमले में लगाइए, कहीं भी लगाइए, जहां भी पौधे हैं उधर ही लगा दीजिए, खेत में, गमले में, क्यारी में, आपने छत के ऊपर आपने अपने गार्डन बनाया हुआ है, टेरेस गार्डन, उसमें कहीं भी आप लगा सकते हो। जहां पौधे हैं वहां ग्रो मैजिक आप लगा सकते हो। अब इसको लगाना कैसे होता है? इसको भी हम, या तो यदि वो कोई अपना पुराना कोई प्रोडक्ट लगा रहे हैं उसमें ऐड करके लगा दीजिए, अदरवाइज तो इसको हम सेपरेट स्प्रे भी करवा सकते हैं। इसकी स्प्रे बहुत अच्छी होती है। एक्चुअली क्या है, ये गोंद टाइप का होता है। कैसा होता है? गोंद, गोंद देखा है आप लोगों ने? थोड़ा चिपचिपा टाइप का पदार्थ होता है। तो इसको मिला के किसी में डालना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना? तो ज्यादा बेटर होता है कि इसकी स्प्रे करवाई जाए। और स्प्रे करवाने से कैसे करवाई जाती है इसकी स्प्रे? पहले आप क्या करो, जैसे 1 एकड़ में फॉर एग्जाम्पल 5 टंकी या 10 टंकी लगती है। टंकी समझते हो? टैंक होता है जिसमें भर के स्प्रे करते हैं। तो मान लेते हैं 1 एकड़ में फॉर एग्जाम्पल 10 टंकी लगती है ना? 10 टंकी। तो आपको क्या करना है, 10 गिलास पानी में, 10 गिलास पानी में इस पैकेट को अच्छे से घोल लो। एक बाल्टी में किसी में भी 10 गिलास पानी डालो, उसी में ग्रो मैजिक को डालो, उसको अच्छे से घोल दो, पूरा पानी में उसको घोल दो। अब आपके पास में 10 गिलास घोल तैयार हो गया है। कितना तैयार हो गया? 10 गिलास घोल। अब दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप पहले 10 गिलास में डाल के इसको घोल लो, या फिर तरीका होता है पहले 1 लीटर में घोल लो और फिर उसके 10 गिलास बना लो, उसमें और पानी डाल दो। यानी आपको कुल मिला के क्या करना है, जितनी टंकी आप यूज करोगे उतना टंकी, उतने गिलास घोल बना लो, और हर टंकी में 1 गिलास डाल दो और ऊपर से पानी भर दो। समझ में आ गया? बस हो गई आपकी टंकी तैयार। इस पे मरवा दीजिए। स्प्रे से ये सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है क्योंकि पूरा का पूरा यूज हो जाता है बढ़िया तरीके से। तो क्लियर हो गया इसको कैसे इस्तेमाल करना है। 1 एकड़ में कितना डालना है? 1 पैकेट, 100 ग्राम का 1 पैकेट फॉर 1 एकड़। क्लियर हो गया? कुछ फसलें ऐसी हैं जिनमें आप इसको 2 बार 3 बार भी डाल सकते हो। आप देखिए, एक बात बताइए, ब्रेन के लिए, अपने माइंड को मजबूत करने के लिए हम खाना जितनी बार हम इसको न्यूट्रिशन देंगे उतना अच्छा है ना? तो ऐसे ही फसल के लिए भी यदि आप इसको 2 बार भी इस्तेमाल कर लोगे, 3 बार भी इस्तेमाल कर लोगे तो कोई नुकसान नहीं है। बस मेन चीज यही है कि किसान को ये लगता है कि भाई महंगा पड़ेगा, बार बार कैसे डाले। तो जो 3-4 महीने की फसल होती है उसमें आप 1 बार डाल दीजिए, ज्यादा समय की फसल है तो आप इसमें 2 बार भी डाल सकते हो। और कोई महंगी फसल है ना, जो कॉस्टली फसल है, उसमें आप 2 बार भी डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है, 3 बार भी डाल सकते हैं। इसका नुकसान कुछ नहीं है। इसका जो भी है
मैंने आपको बता दिया ये काम कैसे करेगा, और इसी का कल मैंने आपको रिजल्ट बताया था, कितना पावरफुल रिजल्ट आया। 1 एकड़ में 50 क्विंटल चकोरी एक्स्ट्रा हुई। ग्रो मैजिक एडवांस है, इतनी कमाल की चीज है ये। और आप इसको लगाने के बाद देखिएगा, आपको पता चलेगा कैसे रिजल्ट बढ़ाती है। इसकी पता है एक खासियत और होती है, आपको बताता हूँ। हमारी जितनी भी बेल बेल होती है ना, बेल समझते हो, बेल वाली फसलें, जिसपे खीरा, लौकी, कद्दू, है ना, उसके बाद में करेला, जितनी भी बेल वाली फसलें, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये जितनी भी बेल वाली फसलें होती है ना, इन पे 3 फूल लगते हैं। जैसे 3 फूल लगते हैं, तो 2 फूल के ऊपर फल आते हैं, एक फूल के ऊपर फल नहीं आता है, वो फूल झड़ जाता है। मालूम है आपको? नहीं मालूम तो किसानों को मालूम होता है, बताइएगा। आप उनको बताइएगा ये पैदावार और कैसे बढ़ाता है। 3 फूल आते हैं, 3 फूल में से 2 फल में कन्वर्ट होते हैं, एक झड़ जाता है। लेकिन हमारा ग्रो मैजिक एडवांस लगाने के बाद में तीनों फूल के ऊपर फल आता है ना कमाल। यानी जो फल फूल के ऊपर फल नहीं आता था पहले, ग्रो मैजिक को डालने के बाद में उसके ऊपर भी फल आता है। इतना पैदावार ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप ग्रो मैजिक को यूज करवा सकते हैं किसी भी फसल में। यूज, हाँ, ये लगाना कब है? जब आपकी फसल थोड़ी सी बड़ी हो जाए, करीब 20 दिन की हो जाए, 25 दिन की हो जाए, उसके बाद आप इसको कभी भी लगवा सकते हैं। या फिर जैसे आप धान है, तो धान में क्या किया आपने, क्या करते हैं, हम पौध लगाते हैं। तो पहले पौध लग गई है, पौध लगने के 8-10 दिन बाद जब वो पौध सेट हो गई है, फिर डलवा सकते हैं। समझ में आ गया कब लगाना है? माइंड को तो तेज तभी करोगे जब पौधा उतना बड़ा होगा, है ना, तो पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 10-15 दिन का हो जाए, उसके बाद में आप इसको स्प्रे करवा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स में सी क्लियर। ग्रो मैजिक क्या है, क्यों इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे समझाना है। क्लियर हो गया तो जल्दी से लिखेंगे सी क्लियर। वेरी गुड, बढ़िया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है MI स्प्रे। क्या नाम है? MI स्प्रे। मैं आपको एक बार उसके दर्शन करवा दूं, उसके बाद में फिर हम उसके बारे में बात करते हैं, MI स्प्रे के बारे में। MI स्प्रे प्लस, ये देखिए। अब इसके नाम को समझिए, आप नाम से आपको समझ में आ जाएगा इसका काम क्या है। नाम से ही काम को समझना है हमें। देखो नाम क्या कह रहा है, स्प्रे प्लस, यानी जो भी स्प्रे कर रहा है किसान, उसी में इसको प्लस कर दीजिए। क्या करना है? किसान जो भी स्प्रे कर रहा है अपने खेत में, उसको बोलना है, सर आप जितनी भी स्प्रे करते हो ना, बस उसमें इसको प्लस कर देना है, ऐड कर देना है। वो बोलेगा इसका क्या फायदा होगा। चलो अब मैं पहले आपको फायदे समझाता हूं, इसका क्या फायदा होगा जो आपको किसान को समझाना है। स्प्रे प्लस का फायदा क्या होता है जो किसान को समझाना है, पहले आप समझ लो, फिर आप किसान को समझा पाओगे बढ़िया तरीके से। स्प्रे क्यों करते हैं, आपको मालूम है? किसान स्प्रे क्यों करता है? किसान स्प्रे किस लिए करता है? देखो, नंबर 1, कीड़ों को मारने के लिए। किसके लिए स्प्रे करता है? दवा स्प्रे करता है नीलेश जी, कीड़ों को मारने के लिए। किसान स्प्रे करता है खरपतवार को मारने के लिए। खरपतवार समझते हो? खरपतवार मतलब अनवांटेड प्लांट्स, जो आपके फसल में कुछ ऐसे चीजें पैदा हो जाती हैं, घास, है ना, खरपतवार, उनको मारने के लिए। तो किसान क्यों क्यों इस्तेमाल कर रहा है? नंबर 1, कीड़ों को मारने के लिए। नंबर 2, खरपतवार को मारने के लिए। नंबर 3, कोई रोग आ जाता है फसल में, उस रोग को खत्म करने के लिए। जैसे फफूंदी आ गई, तो फफूंदी के लिए क्या करेगा? वो फफूंदी की दवा स्प्रे करेगा, है ना। कोई सुंडी आ गई है, कोई हॉपर आ गया है, कोई कीड़ा आ गया है,
तो उस कीड़े को मारने के लिए स्प्रे करेगा, या कुछ ग्रोथ के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए स्प्रे करेगा, है ना। तो इसलिए किसान स्प्रे करता है। तो समझ में आ गया, पैदावार बढ़ाने के लिए, कीड़ों को मारने के लिए, खरपतवार को मारने के लिए, इन चीजों के लिए कोई भी किसान स्प्रे करता है। अब सुनो कमाल की बात क्या होती है, अब इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है। अब होता क्या है, जब भी कोई किसान कोई भी इंसेक्टिसाइड, कोई भी हर्बिसाइड यूज करता है, ये जहर होते हैं। अच्छा, कीड़े को कौन मारेगा? जो आज जो दवाइयां चल रही हैं मार्केट में बच्चू भाई, कीड़े को कौन मारेगा? जहर। कीड़े को कौन मारता है? जहर। तो किसान क्या कर रहा है? जहर का स्प्रे कर रहा है फसल के ऊपर। किसका स्प्रे कर रहा है प्रवीण भाई? जहर का स्प्रे कर रहा है। अब जब वो स्प्रे करता है जहर का, तो किसान क्या करता है? स्प्रे इस हिसाब से करता है कि कोई भी कीड़ा पौधे पे छिपा हुआ ना रह जाए। तो उसको अच्छे से पौधे को नहलाता है। किसमें नहलाता है? जहर में नहलाता है। कभी आप स्प्रे करते हुए देखिएगा, तो किसान पौधे को ऐसे नहलाता है कि कहीं कीड़ा छुपा हुआ ना रह जाए, या कोई खरपतवार रह न जाए। तो वो अच्छे से स्प्रे करता है। अब इसका नतीजा क्या होता है? जितनी भी वो स्प्रे करता है, वो स्प्रे पौधे पे आती है, और पौधे से नीचे वो जमीन पे गिर जाती है। कहां गिरती है स्प्रे? स्प्रे गिर जाती है जमीन के ऊपर। तो जमीन पे क्या गिर गया? जहर। और ये कौन सा जहर है? इसको बोलते हैं लिथाइल पॉइजन। इस जहर को क्या बोलते हैं? लिथाइल पॉइजन। ये जहर गिर गया जमीन के ऊपर। और ये क्या करता है, जैसे ही जमीन पर गिरता है दोस्तों, ये जमीन के जो माइक्रोब्स हैं, जो जीवाश्म हैं, जिनसे जमीन मजबूत बनती है, इसके अलावा जो जमीन में जो केचुए हैं, ये उनको मार देता है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि किसान ने जो जहर डाला था खरपतवार को मारने के लिए, जो जहर डाला था कीड़ों को मारने के लिए, उससे किसान को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा उसे टेम्परेरी दिखाई दिया कि कुछ कीड़े मर गए, लेकिन उसका परमानेंट एक बड़ा नुकसान हो गया। क्या? उसके जमीन के माइक्रोब्स खत्म हो गए, और धीरे 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 उसके जमीन के सारे केंचुए, सारे माइक्रोब्स खत्म होते जा रहे हैं, और जमीन की फर्टिलिटी कम होती जा रही है। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या होता है, कैसे होता है? अब एमआई स्प्रे यूज करने से क्या होता है? एमआई स्प्रे यूज करने से पहला फायदा ये होता है कि वो जो लिथाइल पॉइजन था, वो जमीन पे नहीं गिरता। यदि उसने अपने जहर के साथ में भी हमारा एमआई स्प्रे मिला लिया है, तो एमआई स्प्रे यदि पौधे के ऊपर दवा पड़ी है, तो वो दवा पौधे से जमीन पे नहीं गिरेगी। ये पहला काम एमआई स्प्रे करता है। अब आप बताओ, अच्छा है बुरा है? फायदा हुआ किसान का, नुकसान हुआ? यानी जो जहर जमीन के ऊपर गिरता, एमआई स्प्रे ने उस जहर को जमीन पे गिरने ही नहीं दिया। तो माइक्रोब्स खत्म होंगे जमीन के? नहीं होंगे। ये पहला काम है एमआई स्प्रे का। इसी तरीके के एमआई स्प्रे के कई सारे काम हैं। वो क्या क्या काम है जो आपको किसानों को समझाने हैं, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा कल। डन। उसके बारे में हम लोग कल डिटेल में जानेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। कितने लोगों को आज का सेशन समझ में आया, अच्छा लगा, वो लोग जल्दी से चैट बॉक्स में लिख सकते हैं किन किन को बढ़िया लगा। बाकी मैं अब आप लोगों के बीच में आज के सेशन को कंक्लूड करने